नमस्ते एटीबी टैरोट मेरे प्यारे जेमिनी रिश्ते प्रणाम। आज का समय आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि आपके आसपास अचानक धन की वर्षा होने वाली है। ये ऐसी संपत्ति है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जो आपके जीवन में एक आडंबर के रूप में आएगी। कुछ आपके लिए ये एक पुत्रा या पुत्री की प्राप्ति के रूप में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला सुखद संदेश है। किसी के लिए ये माँ पिता का आशीर्वाद बनकर आएगा। उनकी आयु के अनुसार एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपके लिए एक ऐसी शुभ समाचार लेकर आने वाला है जो धन से संबंधित है। शायद उनको लॉटरी का बड़ा इनाम मिला है या फिर उन्होंने कोई बड़ा व्यापार समाप्त किया है, कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा पूरा हुआ है। मैं आपका परिवार एक साथ इकट्ठा होते देखती हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करते हुए, हाथों में खुशी, आँखों में चमक। ये पल संगठन का, स्नेह का और नई संभावनाओं का है। जेमिनी आपके साथ एक और गहरी बात जोड़ रही हूँ। आपका कोई व्यापार जो शायद लियो या सिंह राशि से संबंध रखता हो, जो भोजन, वस्त्र, गादियन या यात्रा जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हो, वो बहुत समय से मंडी में फंसा हुआ था। आप इसे उठाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, नुकसान से थक चुके हैं, निराश हो गए हैं। पर अब ब्रह्मांड खुद आपका साथी बना है। उसी व्यापार को पुनः जीवन देने के लिए, उसे फिर से ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए सारी कायनात आपके साथ खड़ी है। ये संकेत बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो संख्या ज्ञान यानी न्यूमरोलॉजी आपका मार्गदर्शक हो सकता है। प्रकृति के इस प्राचीन ज्ञान में वो ताकत है जो आपके व्यापार के नाम या आपके स्वयं के नाम में छुपी हुई ऊर्जा को सुधार सकती है। कभी-कभी एक अक्षर या एक अंक बदलने से ही संपूर्ण धारा बदल जाती है, ऊर्जा का प्रवाह अनुकूल होने लगता है। इस गहन ज्ञान से आप केवल अपने व्यापार को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भी समझ सकते हैं। धन के आगमन के ये रास्ते खुल रहे हैं, इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, अपने अंतर्मन की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब मेरे प्रिय जेमिनी, थोड़ा रुकिए। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपकी चिंता का विषय हो सकता है। ये कर्ता आपको एक सावधानी भरी चेतावनी दे रहा है, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो शायद आप में पल रही हो और आपको इसका पता भी नहीं। इसलिए कृपया अपना नियमित चेकअप करवाना न भूलें। ये चेतावनी आपके लिए भी हो सकती है या फिर आपके अति परिचित किसी व्यक्ति के लिए भी, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। उनको कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट मिल सकता है जिसमें लंबे समय तक इलाज या दवाइयों की ज़रूरत होगी। जब भी आत्मीय गुरु तरोत की इस पेशगी पर ऐसे संदेश लेकर आते हैं, तो वह एक प्रहरी के रूप में होता है, एक पहले से सुचेतावनी। इसलिए आप कृपया इसे गंभीरता से लें। अगर आपको पेट में दर्द है तो यूज़ अनबन समझकर न छोड़ दें, एक ब्लड टेस्ट करवा लें। अगर कोई चोट या घाव ठीक नहीं हो रहा तो चिकित्सक से मिल लें। अगर सर दर्द बार बार आता है तो इसे नींद की कमी मत समझ लें, कारण खोजें। आपकी शरीर यंत्र आपसे बात कर रही है, उसे सुनिए। आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा मित्र है, इसकी पुकार को अनदेखी ना करें। और हाँ, आपके जीवन में कुछ और भी घटित होने वाला है। आपका भूतकाल, आपका वह अतीत आपसे मिलने आ रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके परिवार का हो, बहुत समय से दूर रहा हो और अब एक अति शुभ समाचार लेकर आ रहा है। ये आपका बेटा, बेटी, पिताजी, मामा, नाना कोई भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो रिश्तेदार ना होते हुए भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा हो। उनकी आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसलिए अपना घर सजाइए, स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं आपको उस व्यक्ति से मिलते, गले मिलते, पुरानी यादों को जलती चाय की चुस्कियों के साथ ताज़ा करते देखती हूँ। परिवार इकट्ठा हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, एक नई शुरुआत का आनंद लिया जा रहा है। ये संगठन का, मैत्री का और नए संबंधों का समय है। पर जेमिनी, जीवन में गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। आपको अपने किसी साथी या साथिन से थोड़ा-सा धोखा महसूस हो सकता है। आपने हमेशा उस व्यक्ति को अत्यधिक ईमानदार समझा, पर आपको किसी व्हाट्सएप संदेश या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल सकता है कि वे उतने सत्प्रचलित नहीं हैं, जितना आप समझ रहे थे। ये सनसनी या कमज़ोरता से जुड़ा प्रसंगत लग रहा है। हो सकता है ये आपका जैवी साथी हो या फिर कोई व्यापारिक साझी। मैंने पहले भी कहा है, जेमिनी आपको अपने
व्यापार में सावधान रहना चाहिए। आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है, जो आपका नुकसान कर रहा है, चोरी कर रहा है। उनके पास आपका पासवर्ड या कोई राज़ हो सकता है, जिसके द्वारा वे आपकी संपत्ति या जानकारी तक पहुँच रहे हैं। मैं इस व्यक्ति को शाब्दिक रूप से आपका हक मारते हुए देखती हूँ, क्योंकि ये एक सामान्य बात है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकती, पर आपकी अंतःकरण की आवाज़, आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही इस धोखे का एहसास करा रही होगी। आपको उस व्यक्ति की मानसिकता, उसकी योजना का सुगंध आ रहा होगा। आप में ये क्षमता है कि आप किसी के भी छले को भांप सकते हैं। अपने इस दिव्य ज्ञान पर विश्वास रखिए। और सुगंध की बात चली है, तो मैं कुछ और भी देख पा रही हूँ। कुछ जेमिनी